हाँ जी, नमस्कार भाई सभी साथियों का। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल 12 क्लासेज में। कैसे हो भाई आप सभी लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में बहुत शानदार और ज़बरदस्त रूप से व्यस्त होंगे। साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी सभी साथी हैं, उन सभी के लिए आज की इस क्लास में हम मॉडल टेस्ट पेपर 7 को देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित रहने वाला है, जिसमें आपके लगभग सभी विषयों से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। प्यारे साथियों, क्लास को पूरा जरूर देखना है। अगर आप क्लास को पूरा देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं यहाँ से। और लास्ट में एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो, कैसी क्लास रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले मैंने आपको 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की क्लास दे दी है और 6 मॉडल टेस्ट पेपर दे दिए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे, इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल के आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के उनको एक बार जरूर देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हैं जो आपके परीक्षा के लेवल के हैं। साथियों, पढ़ो वही जहाँ से प्रश्न पूछा जाए, और वो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं। और मैंने आपके एग्ज़ाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई हैं। लेवल के अनुसार अगर आप पढ़ते हो, देखिए आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो आप समय खराब करोगे। आपका लेवल सेकेंडरी लेवल का है तो उसी लेवल के हिसाब से मैंने प्रश्न डाले हैं, और प्रश्न आप यकीन मानोगे बहुत शानदार हैं। आपके पहले पूछे गए प्रश्न और आने वाली परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनने वाले प्रश्न हैं। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, उन क्लासों को एक बार जरूर देखना। लगभग 15 से 20 मिनट की क्लास हैं जिनमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर करा के रख रखी हैं। तो आपको बस पूरी ईमानदारी से, पूर्ण मनोयोग से क्लास को देखना है, प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, और हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको जरूर देना है। जितने भी साथी अपने चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल के आइकन को प्रेस करें। शाम को 7 बजे आपको रोजाना मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीजें आपको देखने को मिलती हैं, जो आपकी परीक्षा के उपयोगी रहने वाली हैं। चलो अब शुरू करते हैं। सिलेक्शन वही विद्यार्थी लेता है साथियों जो अपने आप को कुछ टिप्स हैं फॉलो करता है। देखिए, लास्ट समय है और लास्ट समय में आपको अनावश्यक चीज़ों से बचना है। वही चीज़ें पढ़ना है जहाँ से प्रश्न बनता है और प्रश्न बनने की संभावना रहती है। सिलेक्टेड मैटर पढ़ो, फालतू चीज़ों में उलझोगे तो आप सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। जिस विद्यार्थी ने अपने आप को रणनीति में समाहित किया है वो विद्यार्थी सफल होता है दोस्तों। इधर उधर फालतू चीज़ों में नहीं बटना है, पढ़ना है, तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, अभ्यास करना है बस। चलो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं, टाइम बहुत कम है। मैं आपको जहाँ से लगता है कि प्रश्न बन सकता है वहाँ से आपको डिस्क्राइब करता चलूँगा, बाकी आपको हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बता देना। पहला प्रश्न बहुत शानदार और गजब का है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि सोमकमला अंबा जो बांध है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे दोस्तों: टोंक, डूंगरपुर, उदयपुर, भरतपुर। अब इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है, सोमकमला अंबा जो बांध है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, सोमकमला अंबा जो बांध है वो आपके डूंगरपुर जिले में है, और डूंगरपुर जिला विकल्प नंबर बी में है, तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, मैं आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ डिस्क्राइब करके बताऊंगा जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपके सोम नदी पर है दोस्तों। और सभी को याद होना चाहिए कि सोम नदी है ये आपके माही नदी की सहायक नदी देखने को मिलती है। माही नदी का उद्गम आपको पता है कि मेहद झील एमपी से होता है, आपको याद रखना है। देखो, और सोम नदी पर आपके 2 बांध बने हुए हैं दोस्तों। ये दोनों बांधों से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। एक तो बना हुआ है आपका सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा। थोड़ा सा टाइम लूँगा दोस्तों, और मेरे को भी पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो यहाँ से प्रश्न आपका अक्सर बनता है। दूसरा जो बांध बना हुआ है वो आता है आपका सोम कागदर बांध, सोम कागदर बांध। अब इनसे एक प्रश्न इस प्रकार का बनता है कि एक तो कहाँ बना हुआ है, तो आपको सभी को पता है कि डूंगरपुर में तो सोम कमला है, और सोम कागदर आपके उदयपुर जिले में देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपके प्रश्न है वो बनते हैं। तो इन बिंदुओं को आपको कंप्लीट करके रखना पड़ेगा। सभी बिंदु आपके अगर कंप्लीट हैं दोस्तों तो आप सफल निश्चित होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को,
और जितने भी साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। लास्ट अंतिम समय में शानदार क्लासें देखने को मिलने वाली हैं, शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीजें मिलेंगी और लास्ट में 10 क्लासें मैं रिवीजन की लगाऊंगा जिसमें सभी प्रश्नों का रिवीजन आपको कराने वाला हूं। अगला प्रश्न देखो, अब ये प्रश्न आपका बार बार रिपीट होता है दोस्तों, ये आपके सीईटी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, आपके पशु परिचर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था और लगभग 2 से 3 शिफ्टों में पूछा गया था। तो ये प्रश्न पूरी संभावना है साथियों कि आपके जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जरूर जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, सभी को याद होना चाहिए। राजस्थान गुजरात, गुजरात मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान उत्तर प्रदेश। माही बजाज सागर जो परियोजना है जो कि आपकी माही नदी पर बनी हुई है और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त उपक्रम परियोजना है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना है दोस्तों। क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है? सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना है। और एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है कि कब प्रारंभ हुई थी, तो ये 1972 से लेकर के 1983 तक हुई थी। इसका नामकरण की बात करें दोस्तों तो आपके एक जमुना लाल बजाज नामक के शख्स हैं, उनके नाम से इसका नामकरण हुआ था। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सभी साथी कमेंट करते चलें। देखिए जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है मैं वही चीज़ें आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ दोस्तों, बाकी जहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा अपन वहाँ से प्रश्न का राइट आंसर बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के भौतिक विभाजन के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में किया था, अक्सर हर वीडियो में मैं इसको बताता हूँ। राजस्थान का पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली वाला क्षेत्र और आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी पठार। चार आपके भौतिक विभाजन हरिवंश सक्सेना और ए.के. तिवारी ने किए थे दोस्तों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो वो आपके 40% जनसंख्या निवास करती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। लेकिन आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि अरावली जो क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो आपको याद रख लेना कि 10% जनसंख्या अरावली वाले जो क्षेत्र में है निवास करती है। पूर्वी मैदानी की बात करें तो 39% जनसंख्या आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र में निवास करती है दोस्तों। और एक क्षेत्र आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठार जहां पर आपको 11% जनसंख्या निवास करती है। तो इतने बिंदु हैं वो ध्यान में रख लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आपका जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पूछा है। यहाँ से 2 प्रश्न बन सकते हैं प्यारे दोस्तों, मैं दोनों प्रश्नों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। एक तो बनता है सबसे बड़ा और एक बनता है आपका छोटा, तो दोनों ही आपको याद रखने चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो आपका जयपुर आता है, पूछ रहा है आपकी जनसंख्या दृष्टि से, और सबसे छोटा आता है आपका जैसलमेर जिला। तो दोनों को याद रखना। फिलहाल आपका बड़ा पूछा है तो बड़ा विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, जयपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों। देखिए आपका एकीकरण का एक टॉपिक आता है, यहाँ से आपका प्रश्न लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों आपको कुछ कॉमन टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, जो विद्यार्थी स्मार्ट स्टडी करता है वो सिलेक्शन जरूर लेके जाता है। कुछ टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक आता है आपका एकीकरण का, एक आता है आपका प्रमुख व्यक्तित्व का, एक आता है आपके प्रजामंडल का, एक आता है आपका जनसंख्या का, एक आता है आपका परिवहन का, एक आता है आपका जनगणना का। यहाँ से प्रश्न है ना लगभग पूछे जाते हैं। एकीकरण 1857 की क्रांति है, किसान आंदोलन है, लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको तो आपको कंप्लीट करके रखना ही पड़ेगा। ये लास्ट समय में इनका रिवीजन आप करके जरूर जाना। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान के एकीकरण का जो प्रथम चरण हुआ था उनको हम मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। और मत्स्य संघ में आपकी 4 रियासतें शामिल की थी। एक तो आती है आपकी अलवर, एक आती है आपकी भरतपुर, एक आती है आपकी धौलपुर और एक आता है आपका करौली। इन चारों रियासतों में से कौन सी रियासत जो विकल्प में नहीं है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर है, भरतपुर है, करौली है, लेकिन जयपुर सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपके प्रजामंडल से प्रश्न है। मैंने आपके हर टॉपिक से प्रश्न डाला है साथियों। मैंने कहा था कि आपके हर लगभग विषय से प्रश्न देखने को मिलेगा, बस आपको मॉडल टेस्ट पेपरों को बड़े पूर्ण मनोयोग से देखना है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित हैं, बताओ। पंडित नैनूराम शर्मा आपके किस प्रजामंडल से देखने को मिलेंगे साथियों, तो ये मिलेंगे आपके कोटा प्रजामंडल से। कौन सा प्रजामंडल,
कोटा प्रजामंडल विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। एक प्रश्न आपका यहाँ पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का संबंध कहाँ किससे मिलता है, तो आपको याद होना चाहिए माणिक्यलाल वर्मा से संबंधित देखने को मिलता है। जोधपुर प्रजामंडल के संस्थापक अपने जयनारायण व्यास को देखने को मिलता है। और करौली, इंपॉर्टेंट लगा लो, ये करौली प्रजामंडल से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। करौली प्रजामंडल का संबंध मिलता है आपके त्रिलोक चंद से। किससे? त्रिलोक चंद से। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान में रख लेना। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बता दीजिए। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों। हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध और चित्तौड़गढ़ का युद्ध। बताओ, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? 7वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। बिल्कुल सही है साथियों, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये युद्ध हुआ कब था, तो ये युद्ध हुआ था आपके 1582 में। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये आपके राणा प्रताप और आपके मुगल सेना के मध्य हुआ था, जिसमें राणा प्रताप की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए, आपके राजस्थान के महोत्सव में से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है और ये महोत्सवों को एक बार आप पूरा देख के जाना। मैं हो सके तो बहुत जल्द महोत्सव की एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वीडियो पहुंचा दूंगा, जहां से आप उनको देख लेना। शरद महोत्सव की बात करें दोस्तों, तो ये आपके माउंट आबू, और माउंट आबू पड़ता है आपके सिरोही में, यहाँ पर देखने को मिलता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। उदयपुर की बात करें दोस्तों, तो उदयपुर में आपका मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कोटा में आपका दशहरा महोत्सव मनाया जाता है साथियों। कोटा दशहरा फेमस है, आपको याद है साथियों। और बाड़मेर में आपका थार का महोत्सव मनाया जाता है। थार का महोत्सव आपके बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। एक प्रश्न मैं आपका यहाँ से पूछता हूँ, जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। इस प्रश्न का आप राइट आंसर कमेंट करके बताना। अगर साथियों ने पूरी क्लास देखी है तो मैं मान जाऊँगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बता दोगे। अगले प्रश्न की ओर देखो, और इस प्रश्न को मैं अगली वीडियो में शामिल कर चुका हूँ दोस्तों। बरतरी मेले का आयोजन कहाँ होता है? अलवर, कोटा, जोधपुर, नागौर। सभी को याद होना चाहिए, सिंपल प्रश्न है साथियों। पूछा गया प्रश्न है, बरतरी मेले का आयोजन आपके अलवर जिले में होता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई। अजमेर जिले का कौन सा स्थान है जहां कोडामार होली उत्सव मनाया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। अजमेर जिले का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर कोडामार होली महोत्सव मनाया जाता है? सभी को याद होना चाहिए, बिनाय नाम का एक स्थान है जो कि आपके अजमेर जिले में पड़ता है, और बिनाय पर आपकी कोडामार होली देखने को मिलती है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? बताओ, हिंदी का प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि क्लास के शुरू में कि आपके हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, जीके सभी के प्रश्न देखने को मिलेंगे इस मॉडल टेस्ट पेपर में। संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? देखो, क्या, कुछ, यह, कौन। तो इसमें जो यह है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगर हम बात करें क्या की, तो क्या आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको याद होना चाहिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से सर्वनाम हैं। कुछ की बात करें साथियों तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, और कौन की बात करें तो ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सारी चीज़ें आपको कंप्लीट रखनी पड़ेंगी। अगला देखो भाई, ये आपके मुहावरे से प्रश्न है, और ये प्रश्न आपका अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लो। प्रश्न क्या है कि अंधा वाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख मूंद कर काम करना, सिर्फ अपने लोगों को भला करना, एक ही काम को दोहराना या एक व्यक्ति के लिए काम करना। अंधा वाटे रेवारी फिर अपनों को दे का मतलब होता है कि सिर्फ अपने लोगों का भला करना। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके रखें। अंतिम समय में आपको इतनी सारी तैयारी करा देंगे, वो भी वो प्रश्नों के साथ जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो बस आपको क्लास से जुड़ना है। और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द आपके टॉपिक है, आपके सिलेबस में, सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, निरज्ञ और अज्ञ। देखिए, विज्ञ का विलोम होगा अज्ञ, और अज्ञ आपके विकल्प नंबर डी में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई,
अगला देखो और कमेंट करते चलें, सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम तद्भव आपके प्रश्न बनता है, एक प्रश्न आपका देखने को मिलेगा। तत्सम वो होते हैं जो पूर्ण मूल रूप से संस्कृत के हैं और यूं की तो प्रयोग होते हैं, और तद्भव जो हिंदी भाषा रूप में प्रयोग होते हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि तत्सम शब्द है, किरण आपका तद्भव है, पुजारी आपका तद्भव है, भगत आपका तद्भव है, लेकिन नापित आपका तत्सम शब्द है साथियों। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगर आपसे पूछें कि नापित का तद्भव क्या होगा तो वो होगा आपका नाई, नाई को नापित कहा जाता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा साथियों। अगला देखो, गवाक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। संधि विच्छेद से आपका प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि गवाक्ष का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। गो प्लस अक्स, गो प्लस अक्सी, गो प्लस अक्स और गवा प्लस अक्स, बताओ। गवाक्ष का संधि विच्छेद होगा दोस्तों गो प्लस अक्स, और गो प्लस अक्स होता है गवाक्ष। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बागीस शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक तो पूछता है कि संधि कौन सी है और संधि विच्छेद क्या होगा। सभी को याद होना चाहिए, बाक प्लस ईस मिलकर के बागीस बनता है दोस्तों, और बागीस शब्द में आपकी संधि की बात करें तो ये आपकी व्यंजन संधि है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बताओ। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। ये आपके विज्ञान से प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लगा लो। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। फेफड़े, तिल्ली, यकृत, हृदय, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। मानव में रुधिर बैंक का कार्य आपकी तिल्ली करती है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखो, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है। अच्छा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताओ। ग्लाइकोजन का संचय आपके अमाशय में होता है क्या, यकृत में होता है क्या, ग्रहणी में होता है या बड़ी आंत में। सभी को याद होना चाहिए, ग्लाइकोजन का जो संचय है वो आपके यकृत में होता है प्यारे दोस्तों, और यकृत आपके विकल्प नंबर बी में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलिए। अगले प्रश्न की ओर देखें, इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, सीधा प्रश्न छपने वाला प्रश्न है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है, बताओ प्यारे साथियों। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में या आमाशय में। अगर विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी की होगी तो सभी को याद होगा कि मस्तिष्क में आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश, सभी साथी कमेंट करते चलें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। सीटी स्कैन में स्कैन करने के लिए किन किरणों का उपयोग होता है। देखिए, आपकी सीटी स्कैन होती है और इस सीटी स्कैन में स्कैन करने के लिए एक किरणें होती हैं। इनका कौन सी किरणें हैं जिनका उपयोग होता है। अवरक्त किरणें नहीं होंगी दोस्तों, दृश्य किरणें भी नहीं होंगी, पराश्रव्य किरणें भी नहीं होंगी, वो होंगी आपकी एक्स किरणें। कौन सी होंगी, एक्स किरणें। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, ये प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है। फिलहाल अभी जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था, और सभी को याद है वासुदेव को चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए, आपके कंप्यूटर का प्रश्न है दोस्तों। ये दो डिवाइसें होती हैं, एक होती है आपकी इनपुट डिवाइस और एक होती है आपकी आउटपुट डिवाइस। सभी को याद होना चाहिए, इनपुट अंदर लेने वाली, आउटपुट बाहर देने वाली होती हैं। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। स्कैनर आपकी इनपुट डिवाइस है दोस्तों, माउस इनपुट है, मॉनिटर आपकी आउटपुट है, तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। जॉयस्टिक आपकी इनपुट है, सी विकल्प सही रहेगा दोस्तों। अगला देखो, सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। देखिए, कंप्यूटर में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो रहता है, WINDOW विंडो। आपके विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। देखिए, सर्च इंजन कौन सा नहीं है, गूगल, याहू, MSN और ओपेरा। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर्च इंजन कौन सा नहीं है। नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है दोस्तों। आपका गूगल सर्च इंजन रहता है, याहू सर्च इंजन रहता है, MSN सर्च इंजन रहता है, लेकिन ओपेरा आपका सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली किस समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा प्रश्न है साथियों, आपके भारत के संविधान और राजनीति से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
बहुत जल्द एक क्लास लाऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें से 10 के 10 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की एक कौन सी समिति थी जिनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था? तो वो थी आपकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आपके भारतीय संविधान के जनक भी इनको माना जाता है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, राज्य में जिला प्रशासन का मुख्य प्रमुख कौन होता है? देखिए, जिला प्रशासन का प्रमुख पूछा है। एसपी, संभागीय आयुक्त, जिलाधीश और जिला न्यायाधीश, सभी ये प्रश्न पूछा गया साथियों। अच्छा प्रश्न है। राज्य में जो जिला प्रशासन का प्रमुख होता है वो जिलाधीश होता है। कौन होता है भाई? जिलाधीश। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है? ये प्रश्न आपके प्रमुख व्यक्तित्व के टॉपिक्स में से है और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। गांधी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? दामोदर दास को, जमनालाल बजाज को, हरिभाऊ उपाध्याय को, अर्जुन लाल सेठ को? बताओ, 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। गांधी के 5वें पुत्र आपके जमनालाल बजाज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? जमनालाल बजाज। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, राज्य की पहली रेल आगरा पोर्ट से कहां तक प्रारंभ हुई थी? देखिए, राज्य की पहली जो रेल है वो कहां से कहां तक प्रारंभ हुई थी, ये प्रश्न ने पूछा है। बताओ, आमेर, बसवा, बांदीकुई, अलवर? सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, राज्य की जो पहली जो रेल है वो आपके आगरा पोर्ट से लेकर के, कहाँ से? आगरा पोर्ट से लेकर के बांदीकुई, और बांदीकुई पड़ती है आपके दौसा में। कहाँ पर? बांदीकुई दौसा तक पड़ी थी। तो अब बांदीकुई विकल्प नंबर सी में है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, ये आज की क्लास का मॉडल टेस्ट पेपर था जिसमें हमने राजस्थान जीके से लेकर के सभी विषयों के प्रश्न देखे थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आप कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो आप सिलेक्शन की पूरी दौड़ में हैं दोस्तों। 25 से कम वाले अभ्यर्थी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। साथियों, माइंड प्रेस करके तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।